बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 19 जुलाई है। साइफ़र का मामला जी एक दफ़ा दोबारा से पाकिस्तान में चल पड़ा है। हम वैसे एक ऐसी कौम है जी, 1.5 साल हो गया इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म हुए और आज तक हम लोग ये फ़ैसला ही नहीं कर पाए हमारे अदारे कि जी हमने साइफ़र को खोलना है। साइफ़र क्या है? ऐसे लग रहा है कि जैसे साइफ़र कोई एटॉमिक मिसाइल है, पाकिस्तान में खुलेगा तो पाकिस्तान जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। और अमेरिका का साइफ़र है तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं रहेगा। साइफ़र एक ऐसा लग रहा है क्योंकि पिछले 1.5 साल में जिस तरह आवाम के वसाइल और मीडिया जितना एक कंपेन चलाई गई, पूरी आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। बेशक वो इमरान खान साहब ने लगाया है, जिसने भी लगाया है, लेकिन आज तक आवाम को यही नहीं पता चल सका कि साइफ़र था या नहीं था, साइफ़र की क्या हकीकत है, साइफ़र क्यों आया, साइफ़र का सिर्फ ड्रामा ही था। तो इस हवाले से अब आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे इमरान खान साहब के, और उनका जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 माह हो चुका था, वो मिल ही नहीं रहे थे। उनके अहले खाना ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जी आज़म खान साहब का पता ही नहीं चल रहा है, उनको नामालूम अफराद की लिस्ट में डाल दिया गया है या पता नहीं वो कहाँ चले गए, उनके साथ कोई रब्ता नहीं हो पा रहा है। हुकूमत के जो वफाकी वज़रा थे, राना सनाउल्लाह समेत हमारे वज़ीर दाखिला साहब हैं, वो भी कह रहे थे कि जी आज़म खान साहब जो है मिल जाएंगे, आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ हैं, उनके घर वालों से रब्ता है या नहीं है। अब आज उनका एक बयान आ गया है और वो बाकायदा वादा माफ गवाह बन चुके हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने ये बयान दिया है कि जी साइफ़र जो था वो सारा ड्रामा था और ये इमरान खान साहब ने सारी साजिश जो है वो रचाई थी। अब क्या ये बयान हकीकत है या नहीं है, उन्होंने बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या वो टीवी के ऊपर आकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। कोई एक ऐसा बयान है रिटर्न है जो उनका सामने लाया गया और राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब जब साइफ़र आया था, इमरान खान साहब ने बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमारे तमाम जो अस्करी क़यादत है वो भी मौजूद थी। उसके बाद फिर DGISPR जो थे उस टाइम जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उनका भी वो क्लिप आपके सामने चलाएंगे। फिर हमारे जो अब के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी जो है कौमी असम्बली में खड़े होकर एक खिताब किया था जब वो नए नए वज़ीर आज़म बने थे साइफ़र को लेकर, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब आज के आज़म खान साहब के बयान के ऊपर क्या कहते हैं। इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद अदालतों में पेश हो रहे हैं और साइफ़र की हकीकत है या नहीं है, ये तमाम तर तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले ये इमरान खान साहब की वीडियो आप ज़रा देख लें कि इमरान खान साहब जो है वो क्या कहते हैं, फिर आगे चलते हैं। जब तक आजम खान एक ईमानदार आदमी है, जब तक उसके मुंह से नहीं सुनूंगा मैं नहीं मानूंगा बिल्कुल। जी, तो इमरान खान साहब की वीडियो आपने देख ली। वो कहते हैं कि जी मैं जब तक यकीन नहीं करूंगा, जब तक आज़म खान के मुंह से नहीं सुनूंगा। ये बयानात जो हैं ये तो चलते रहते हैं और पाकिस्तान में इस तरह के बयानात आना कोई बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों को उठाकर जो है नंगा कर दिया जाता है, आज़म सवाती जैसे लोग, फिर अरशद शरीफ के साथ जो हुआ, फिर और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इसहाक डार साहब ने भी इसी तरह के एक वादा माह गवाह बने थे और नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने ये कहा था, जो कि एक वॉल्यूम 10 पड़ा हुआ है, हुदैबिया पेपर मिल वाला जो केस है उसमें वो वादा माफ गवाह बन गए थे। तो वो उसके हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था वो आपके सामने रखते हैं कि वो क्या कहते हैं उस टाइम। हाउस पे कर रहा हूं विद फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड। ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी वो। अब ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं जो कह रहे हैं कि जी धमकी अमेज गुफ्तगू हुई थी। उसके बाद फिर ये हमारे अब DGISPR थे उस टाइम के जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके क्या अल्फाज थे वो भी ज़रा आप सुन लें। उस सलामिये में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमांड दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके जी, इनके भी आपने जो है वो कलमात सुन ली होंगे। कह रहे हैं कि जी साइफ़र आया था और ये बाकायदा एक धमकी अमेज गुफ्तगू थी और इसके ऊपर डिमार्च किया गया है। ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस थी पाकिस्तान के जो है अंदरूनी मामलात के अंदर और उसके ऊपर जो एक कानूनी तरीकाकार होता है वो डिमार्च भी किया गया था अमेरिका को। तो ये हमारे उस टाइम के जो है DGISPR थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब एक नया जो है वो पंडोरा बॉक्स बेसिकली इसको कहेंगे आपके खुल गया है। आज़म खान साहब जो हैं वो तकरीबन 1 माह से मिल नहीं रहे थे और अब अचानक से उनका जो है बयान सामने आ गया। वो खुद सामने नहीं आए हैं लेकिन उनका बयान जो है वो सामने आ गया और वो बयान क्या है उनका वो आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन PTI ने साइफ़र को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया।
ये एक उनका बयान है। फिर उन्होंने कहा कि मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मरासले को अवाम में जाती मुफाद के लिए लहराया गया। जो इमरान खान साहब ने जलसा किया था और उसमें बाकायदा वो एक कागज़ पकड़ा हुआ था और वो लहराया था, तो उन्होंने कहा कि जाती मुफाद के लिए चेयरमैन पीटीआई ने यह सब कुछ किया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया, ये आजम खान साहब ने बयान दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामा के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। ये अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इनकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर चला देते हैं और ये इनके बयान जी आज सुबह से चल रहे हैं और अब ये दोबारा से जो है एक ड्रामेबाजी और एक इसको यही कहा जाएगा ये शुरू कर दिया गया है। और ये 1-1.5 माह से आजम खान साहब जो है मिल नहीं रहे हैं और पता नहीं है ये कहाँ हैं, लेकिन हमारे जो अब ये मीडिया है उसके ऊपर तमाम के ऊपर ये चल रहा है और कहा जा रहा है कि जी साइफर एक ड्रामेबाजी थी। अब जो राणा सनाउल्लाह साहब ने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें राणा साहब जो हैं वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं जी साइफर एक ढोंग मनसूबाबंदी करके रचाया गया। राणा सनाउल्लाह मुल्की मुफादात के खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ी खुद एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को बताया गया कि एक सीक्रेट दस्तावेज है, कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ साइफर का ड्रामा रचाया गया। शाह महमूद कुरैशी पूरी तरह शरीके जुर्म है। चेयरमैन पीटीआई ने जाती मुफाद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ खेल खेला। ये राणा सनाउल्लाह साहब की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और राणा सनाउल्लाह साहब और मजीद क्या कहते हैं, इस जत्थे को सजा देना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों के ताने बाने मुल्क के बाहर जुड़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर पब्लिक करने का जुर्म किया। अब ये देखें, चेयरमैन पीटीआई ने साइफर पब्लिक करने का जुर्म किया। अब कह रहे हैं कि साइफर ड्रामा था जो आजम खान का बयान चलाया जा रहा है और साथ ये भी कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर पब्लिक करने का जुर्म किया। जैसे साइफर ना हुआ कोई एटॉमिक मिसाइल है जो खुलेगा या उसको पब्लिक किया जाएगा तो पाकिस्तान जो है उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये इस तरह जो है लग रहा है कुछ। ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखना भी जुर्म है। मुल्की मुफादात को पसे पुश डालकर जाती मुफाद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया। पहले कह रहे थे कि जी साइफर मिल नहीं रहा, फिर बाद में इन्होंने खुद ही कहना शुरू कर दिया जब इनकी हुकूमत आई कि नहीं साइफर तो है, वजारत दाखिला में भी पड़ा है। फिर एक कॉपी जो है हमारे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के पास भी है और उनको इमरान खान साहब ने भेजी थी, तो साइफर गुमा नहीं है। अब दोबारा कह रहे हैं कि जी साइफर जो है गुम गया है और इमरान खान से पूछना चाहिए कि साइफर कहाँ है। अब जो हमारा मीडिया है वो क्या कह रहे हैं, वैसे राणा साहब ने ये भी कहा कि सानिया 9 में भी इसी साजिश का तसलसल है, तो उन्होंने इसको जो है बराह रास्त जोड़ दिया है और इमरान खान को बेसिकली गद्दार करार दिया जा रहा है इस सारे ड्रामे में और कह रहे हैं कि जी सानिया 9 में भी इसी साजिश का एक तसलसल है। अब गरीदा फारूकी साहब का मैसेज और ट्वीट आपको सुनाते हैं, फिर हामिद मीर साहब ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। तहलका खेज जी बयान सामने आ गया। गरीदा फारूकी साहब कहती हैं साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने दफ़ा 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। साइफर एक ड्रामा था जो सियासी मकासद के लिए रचाया गया। आजम खान का बयान, मजीद तफसीलात एक्सक्लूसिव आपसे शेयर करूंगी। ये अब जो है गरीदा फारूकी साहब कहते हैं और नीचे जो है हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है। बिल्कुल एक ही टाइम में जो है ट्वीट्स आए। इमरान खान ने मुझसे साइफर 9 मार्च को लिया और फिर कहा साइफर गुम हो गया है। ये एक खुफिया सरकारी दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और झूठा बयानिया बनाया। आजम खान का दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इमरान खान के खिलाफ बयान। अब ये जी मजिस्ट्रेट के सामने जो है बयान दिया, वैसे पता नहीं चला कि आजम खान कौन सी अदालत में आए हैं, कहाँ पेश हुए हैं, कौन सा मजिस्ट्रेट था, मीडिया कहाँ था, और इतना मेन बयान जो है आजम खान ने दे दिया मजिस्ट्रेट के सामने। शायद मजिस्ट्रेट को वहीं ले जाया गया होगा जहाँ आजम खान को रखा गया है और उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन पता किसी को नहीं चला कि आजम खान जो है वो कहाँ सामने आए हैं और कौन सी अदालत में पेश हुए हैं। साइफर जब आया तो 31 मार्च को इमरान खान साहब ने जो है नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उसकी वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, जिसके एलामिये में तमाम लोगों के दस्तखत मौजूद हैं। इस एलामिये पर अमेरिकन सफीर को डिमार्श दिया गया था, जो पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप आपके सामने चलाया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की DGISP ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा, मेंशन किया कि जी डिमार्श किया गया है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है और साइफर आया है, ये एक धमकी थी। हमारे वज़ीर आज़म भी मान चुके हैं कि एक धमकी थी। इमरान खान ने क्या कहा है कि जी एक धमकी थी और जैसे ही साइफर आया उसके अगले दिन ही जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है फाइल कर दी जाती है और उसके बाद ये सब कुछ होता है। अगर आप देखें तो क्या ये जो हुकूमत इमरान खान की ख़त्म की गई और 1.5 साल में जो है क्या ऐसा इन्होंने किया है, पाकिस्तान की इकॉनमी का धर्म तख्ता कर दिया। पाकिस्तान की आवाम जो है वो इतनी बेचैन हो चुकी है, पाकिस्तान से 10 लाख से ज़्यादा जो पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं और इसी तरह जो है कितनी बड़ी तादाद खड़ी है, वीज़ों के चक्कर में लाइनें लगी हुई हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल ये है कि $1 अरब लेने के लिए IMF से हमने किस तरह जो IMF ने हमारी नाक से लकीरें नहीं निकलवाई हैं और अब IMF अब हमें क्या कह रहा है, क्या क्या शर्तें आयद मजीद करता जा रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन
जो पिछले 1.5 साल में इन्होंने इनकी कारकर्दगी थी, तो क्या इसलिए जो है ये हुकूमत चेंज की गई थी? तो फिर इमरान खान या पाकिस्तान की आवाम क्यों ना कहे कि जी एक साजिश थी। एक अच्छा खासा फलता फूलता मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट था, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े अदारे, मूडीज, फिच जैसे अदारे कह रहे थे कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो इस साल के एंड तक यानी कि इस बजट तक जो है वो 7% के ऊपर जा सकता है। पाकिस्तान जो है बहुत अच्छे पाकिस्तान स्टेप्स लिए अपनी मैशत को लेकर। 17 साल बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सही डगर के ऊपर चली है आफ्टर कोविड-19। तो ये सब कुछ इमरान खान की हुकूमत में हुआ और फिर उसके बाद साइफर आया और बाद में जो है हुकूमत गिरा दी गई। और अब आज भी ये फैसला नहीं किया जा सका। हम लोगों ने क्या खाक तरक्की करनी है जी, हमसे 1.5 साल में यही फैसला नहीं हो सका कि साइफर आया था, साइफर नहीं आया था। एक कागज का टुकड़ा है और पूरी 25 करोड़ आवाम के साथ पाकिस्तान के तमाम अदारे ऐसे डरे हुए हैं कि जैसे इसको खोलेंगे तो कोई बम है जो फट जाएगा और पूरा पाकिस्तान जो है वो खुदा ना खास्ता जो है उसका नामो निशान मिट जाएगा। तो ये सूरत हाल बनी हुई है और आज फिर से जो है पूरी कौम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि जी साइफर था ही नहीं, है सारी साजिश थी। और ये सिर्फ क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि अब आगे इलेक्शन है। इमरान खान का जो बयानिया है वो बहुत मजबूत हो चुका है। जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा, ये जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी बयानिए बना लें, जिस तरह के मर्जी जोर लगा लें, इमरान खान का वोट जो है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। हर आने वाले दिन के साथ हर जो इनकी नई साजिश है वो इमरान खान के हक में जा रही है। और अब ये इस टाइम ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वोट उसमें जाना है, इलेक्शन में जाना है और वोट नहीं है, वोट बैंक नहीं है, अवाम इनसे नफरत कर चुके हैं। तो इसलिए ये सारा बयानिया जो है बनाया जा रहा है। बेसिकली इलेक्शन कंपेन है और जो साइफर के ऊपर इमरान खान की मकबूलियत जो है वो इंतहा को पहुंची, उसको खत्म करने की जो है आए दिन साजिशें की जा रही हैं। हालांकि इनको पता है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है इस टाइम, जो एक मीडिया के ऊपर कंपेन चलाई जा रही है, इससे जो है ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। साइफर था, साइफर ओरिजिनल था, साइफर एक हकीकत थी। जो अमेरिकी सफीर था उसने बाकायदा जो है वो पाकिस्तानी सफीर के साथ बैठकर बात की। उसने कहा कि इमरान खान को हटाओगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और वो मिनट्स कोट होते हैं। तो वो साइफर था, उसकी हकीकत को नहीं जो है झुटलाया जा सकता। लेकिन अब ये सिर्फ ड्रामा जो रचाया जा रहा है और पाकिस्तानी कौम को दोबारा से जो है एक नए उसमें जो है वो डाला जा रहा है। और असल में प्लान ये है कि इलेक्शन में जाना है और किसी न किसी तरीके से अपना जो वोट बैंक है उसको बढ़ाना है। इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। और अब तमाम मीडिया, तमाम जर्नलिस्ट जो है वो लग गए हैं कि जी हाँ साइफर, हम तो पहले कहते थे जी साइफर जो है कुछ भी नहीं है और साइफर जो है एक साजिश नहीं है और साइफर जो है एक ड्रामा रचाया जा रहा है, इमरान खान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और वही तमाम जर्नलिस्ट जो अब ये सारा बयानिया लेके चल रहे हैं, इस्लाम मीडिया को खोल के देखें, यही तमाम जर्नलिस्ट आप इनको 1.5 साल पहले खोल के देखें तो ये सब यही कह रहे थे इमरान खान के दौर में कि जी साइफर है, साइफर एक हकीकत है, ये जो आया है रिजीम चेंज हुई है, अमेरिका पूरी दुनिया में रेजिम चेंज ऑपरेशन करता है। अब आज वही सारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े, खासतौर पर जो टीवी के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठे अपनी नौकरियां बचाने के लिए जो है अब ये सारे ड्रामे को आगे लेकर चलेंगे और अवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा। तो हमने क्या जी खाक तरक्की करनी है? हमसे तो आज तक यही फैसला नहीं हो सका कि एक पेपर है वो ओरिजिनल है या नहीं है। अगर वो ओरिजिनल है भी और नहीं भी है तो इसको बस कर दे, ख़त्म कर दे। तो बहरहाल खैर ये पाकिस्तान है जी और ये हम हैं और ये हमारे लोग हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। और हर आए दिन एक नया तजर्बा, एक नई साजिश जो है वो की जा रही है। सिर्फ किस लिए? ये जो चोरों को मुसल्लत किया गया है, इनके इक़्तिदार को तूल देना है। और इनके इक़्तिदार को तूल सिर्फ इसलिए देना है क्योंकि ये लोग हैं, इनको किसी भी तरीके से जो हम टांग के नीचे रख सकते हैं। इनको जब मर्जी थप्पड़ मार के अंदर कर देंगे, जब मर्जी थप्पड़ मार के बाहर कर देंगे। सिर्फ इसलिए इनके इक़्तिदार को तूल दिया जा रहा है और इनको प्रॉपर जो है वो एक कंधा फराहम किया जा रहा है ताकि ये लोग आगे चल सके। और यही लोग जो हैं वो हमारे मुफाद में सीख हैं। इमरान खान आएगा तो एहतसाब होगा, इमरान खान आएगा तो इमरान खान पाकिस्तान की आवाम की बात करेगा, इमरान खान आएगा तो इमरान खान खारजा पॉलिसी को बिल्कुल ठीक लेकर चलेगा, पाकिस्तान के मुफाद में लेकर चलेगा। और ये चीज़ जो है हमें कबूल नहीं है आज 75 साल बाद। इसीलिए हम यहाँ खड़े में कि आज हम 1-1 अरब डॉलर की दुनिया के सामने तरले मिनते कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जी। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासुर अभी तक के लिए अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।